नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 27 एवं 28 देखेंगे। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा, तो आप इसे जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों की जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ है, तो वो है बिहार में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। कौन सा कथन है जो सत्य है, द ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। किसे कहा जाता है, तो कोरोमंडल, इस साइड वाला जो है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर करेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 101 में। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पे, ये चारों पर। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव आयोग से नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो चुनाव की अधिसूचना जारी करना। आंसर होगा ऑप्शन ए, चुनाव चिन्ह बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, ये तीनों। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारतीय संविधान के संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये सही नहीं है। उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं, और उपराष्ट्रपति के बनने हेतु 35 वर्ष की आयु जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, आंसर हो जाएगा ए, 1954 ईस्वी में। कब लागू किया गया, 1954 ईस्वी में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मत्स्य एवं खनन, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। कौन है जो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम वस्तु की बिक्री। अंतिम वस्तु की बिक्री। निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, सी, 1 एवं 4 हो जाएगा। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, M4। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्तचर व्यवस्था से। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कंबन। कौन सा, कंबन शामिल नहीं है। पोन, पंप और रन जो है वो त्रिरत्न में शामिल है कन्नड़ के। किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इसका आंसर होगा डी, राजा जय सिंह। राजा जय सिंह। बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 5वीं 6वीं शताब्दी में
बौद्ध धर्म की ब्रजियन शाखा का उदय। किस मुगल शासक के शासन काल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? और इसका जवाब हो जाएगा सी, औरंगजेब। संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था औरंगजेब के शासनकाल का समय। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शक्र सिंह ने। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठों के। गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निचले मेंटल और बाह्य कोर। निचले मेंटल और बाह्य कोर। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? लाल किला स्थित हीरा महल को। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन है वो सही है? तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? भारत का प्रथम मजदूर संगठन था। आंसर हो जाएगा सी, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, ये सही है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। अब भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये गलत है। आंसर होगा ए। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 में यह सही सुमेलित नहीं है। अग्रलिखित में से किसे जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? अग्रलिखित में से किसे जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ज्योतिष। क्या है? ज्योतिष। नेक्स्ट है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत तथा रूस का। थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लिनिकल तापमापी। क्लिनिकल तापमापी। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल और भार। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहसंजक बल। CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? CO2 के बारे में। और इसका आंसर हो जाएगा सी, CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? आंसर हो जाएगा चतुष्क परमाणुक। चतुष्क परमाणुक। ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन। और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। कार्बन का नैनो प्रतिरूप। द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है। द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ए, पारा में लेड का विलयन। पारा में लेड का विलयन। निम्न में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक है? फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन। कौन सी ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? कौन ऊंचाई के साथ जो है बढ़ता या घटता है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्थिति ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। सेल्यूलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? सेल्यूलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, अर्धसंश्लेषित बहुलक। अर्धसंश्लेषित बहुलक। एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रतिअम्ल है? एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रतिअम्ल है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमेटिडिन। सिमेटिडिन। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु कोश। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के एक्सोन के मध्य संयोजन को कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा सी, सिनैप्स। एड्रेनालिन एवं नॉर एड्रेनालिन की क्रियाविधि है। एड्रेनालिन एवं नॉर एड्रेनालिन की क्रियाविधि है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे के विपरीत काम करने की। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाले कोशिका द्रव विभाजन क्या कहलाता है?
केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाले कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। हवा के परागकण को निम्न में से क्या कहा जाता है? हवा के परागकण को निम्न में से क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमोफिली। एनिमोफिली। अगला प्रश्न है कि मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ए, बी.एस. नायपाल। निम्नलिखित में कौन सी संरचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, विदेशिया। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भरतपुर में। कहाँ स्थित है? तो वो है भरतपुर में। अगला चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना है। यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा गुणक कम हो जाएगा। मुद्रा गुणक कम हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ योजनाएं हैं, एक तरफ प्रारंभ वर्ष है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2016 में शुरू हुआ था। मुस्कान स्कीम जो है 2022 में शुरू हुआ। मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो 2018 में शुरू हुआ। आंसर जो हो जाएगा तीसरा के ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, GNP यानी मूल्यह्रास। GNP माइनस मूल्यह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है GNP माइनस मूल्यह्रास। GNP माइनस मूल्यह्रास। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी, GNP माइनस मूल्यह्रास। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना, एक तरफ झील है, एक तरफ जो है वो अवस्थिति है। तो ये देखते हैं कि सेला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील जो है हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। काली बेली झील तमिलनाडु में है। सही जवाब हो जाएगा पांचवा के ए हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? सही आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्य प्रदेश। कौन सा? विंध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कारक सही नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब और हवा, समुद्र के पानी का घनत्व। आंसर हो जाएगा बी। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। और इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम राज्य। टूपिक क्या है? टूपिक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्किमो के चमड़े के तंबू। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? और इसका सही जवाब है ए, अनुच्छेद 178। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया है? कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993 में। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन चाहिए। सही है। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। सही है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा डी। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमा दान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, CH भाभा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? आंसर होगा ए, विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है? तो मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में सही है। इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में सही है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में सही है।
मॉलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये गलत है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में समझाए। क्या है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या है, पहला ये होगा लानोस हो जाएगा, दूसरा सेल्वास हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा वो कैंपोस, और चौथा जो हो जाएगा वो है पंपास। आंसर जो हो जाएगा बी। कथन पर विचार करें और सही कथन के बारे में हमें बताएं। तो मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है। तो ये बिल्कुल सही है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ए। ओजोन छिद्र का अर्थ है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ओजोन की सांद्रता में कमी आ रहा है, यानी ओजोन छिद्र हो रहा है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा c, म्यू बराबर c बटा v। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गति ऊर्जा होगी। सही आंसर हो जाएगा डी, p²/2m। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनित्र। निम्न में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं, ये सत्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है, सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धातु तत्व होता है, सही है। लेड ऑक्साइड को लिथॉर्ज कहा जाता है, ये सही है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का खाली स्थान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, जल अपघटन। निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरोन को। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH2 के होल ट्वाइस CO। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो है 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 148। 242 माइनस जो 94 कर देंगे तो यही आता है न्यूट्रॉनों की संख्या। ये देखिए ये 8 हो जाएगा, 8 ये कितना 18 में, ये 9 हो, कितना हो गया? ये हो जाएगा 8 और 198 हो जाएगा। ये 148 नहीं होगा, 198 आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या 198। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है? तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह असत्य कथन है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ये सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये सही है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, सही है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ZnCO3। क्या है? ZnCO3। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन से 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। आंसर बी होगा। क्विनाइन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनावृत बीजी पादप से। एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियोपाइलिना को। किसे? नियोपाइलिना। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, PBC। क्या है? PBC। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। आंसर हो जाएगा डी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। DPT, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है। साल्मोनेला कुष्ठ है, ये सही सुमेलित नहीं है। प्लाज्मोडियम मलेरिया से, येरसिनिया पेस्टिस जो है प्लेग, विब्रियो कॉलेरा जो है उससे हैजा। आंसर हो जाएगा ए। निम्न में कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एकिडना। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धसूत्री, मियोसिस। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, यज्ञश्री सातकर्णी। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, नागार्जुन। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षणाध्यक्ष।
शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3। किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक की बीमारी से हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु हरिकिशन की। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद घोष के द्वारा। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार को सजाना है, क्रमवार को सजाना है। तो ये देखते हैं कौन हो जाएगा। पहला हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा, दूसरा इंडियन लीग हो जाएगा, तीसरा इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा और चौथा जो हो जाएगा मद्रास महाजन सभा। आंसर हो जाएगा बी। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है वो बताइए। तो यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था, ये गलत है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने किया था, सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, यह सही है। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? केवल 2 एवं 3। निम्नलिखित में किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था। आंसर हो जाएगा कर्म का सिद्धांत पे, कर्म का सिद्धांत पे। यह था एडिटोरिया के 75+ बुक में दिया हुआ 27 और 28 प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।